हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। हमारा जो ये सीरीज है ये चलेगा एडिटोरियल का vocab को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का कौन कौन सा वर्ड हमें डिस्कस करना है। तो आज जो हमारा ये डिस्कशन है 14th ऑफ मे पे डिपेंड। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है ट्रंकेटेड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के अंदर होता है। इसका मतलब होता है पार्ट बाई पार्ट करना, मतलब खंडित कर देना, छोटा कर देना, या किसी वर्ड को अच्छे से तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करना। जैसे कि इसको हम सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे। द न्यूज ऑफ कोरोना इज स्प्रेडिंग इन ट्रंकेटेड फॉर्म, मतलब कि वो न्यूज जो है कोरोना का वो सही न्यूज लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जो न्यूज पहुंच रहा है वो खंडित न्यूज पहुंच रहा है, तोड़ तोड़ के न्यूज को पहुंचाया जा रहा है। कितने केसेस हुए, कितने लोगों का डेथ हुआ, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। सरकार भी इस इन्फॉर्मेशन को छुपा रही है। ये वो हमारा कहने का मेन मतलब। सिनोनिम्स देखते हैं। शॉर्ट एंड, सॉन ऑफ, ब्रेव। एंटोनिम्स देखते हैं। लॉन्ग, इन लार्ज, एक्सटेंड, प्रोलॉन्ग। टिप से याद रखने की कोशिश करते हैं। आजकल कोई भी न्यूज़ पूरा नहीं मिलता है। सब लोग ट्रंकेटेड न्यूज़ पढ़ के ही पागल होने लगते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ कुछ से न्यूज़ मिल जाते हैं, उसको लोग पढ़ पढ़ के पागल होने लग जाते हैं। जो कि न्यूज़ सही नहीं होता, पूरा नहीं होता, आधा होता है, खंडित होता है। तो चलिए, हम लोगों ने ट्रंकेटेड देखा। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो एडेज। एडेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन के अंदर आता है। इसका मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब। मतलब कि कुछ लोग जो होता है बहुत सारे कहावत बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, प्रोवर्ब बोलते हैं, उसी को हम लोग एडज बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं। रिमेंबर द ओल्ड एडज, बाय चीप बाय ट्वाइस। याद रखें, पुरानी कहावतों को याद रखें, जो कि है सस्ता खरीदें दोबारा खरीदें। और एक ओल्ड एडेज है, यानी एक पुरानी कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड। ये सीम्स टू बी परफेक्ट, वो आज के जमाने में भी परफेक्ट फिट बैठ रहा है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। प्रोवर्ब, एक्सप्रेशन, लोकुशन, बायवर्ड। एंटोनिम्स देखते हैं। डायस्फेमिज्म, यूफेमिज्म। उसके बाद मिसकंस्ट्रक्शन, डिस्कोर्स। ये है हमारा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। इसको टिप से फिर हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं। पुराने एडेज है, शेर बूढ़ा हो सकता है बट झुकना नहीं जानता। बहुत पुरानी कहावत है, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन झुकेगा नहीं, वो कभी घास खाने नहीं जाएगा। चलिए तीसरा वर्ड देखते हैं। जो आज का हमारा तीसरा वर्ड है वह है ऑस्टेंसिवली। ऑस्टेंसिवली ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवर्ब के अंदर आता है। प्रोनाउंसिएशन एक बार ध्यान दीजिएगा इसको। ऑस्टेंसिवली इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। जिसका मीनिंग होता है जाहिर तौर पे, अपेरेंटली, सीमिंगली। मतलब कि जो एक्चुअल चीज दिखाता हो, प्रिटेंड ना करता हो, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टेंसिवली, यानी जाहिर तौर पे। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी स्टेड बिहाइंड द ऑफिस ऑस्टेंसिवली टू वर्क। वो ऑफिस में रुक गई, जाहिर तौर पे उसको काम होगा तब तो ऑफिस में रुकी, काम करने के लिए वो ऑफिस में रुकी। इसका मतलब यही हुआ। सिनोनिम्स देखते हैं। एविडेंटली, ऑफिशियली, सपोजली, सीमिंगली। एंटोनिम्स देखते हैं। प्रोबेबली, अनलाइकली, ऑब्सक्योरली, इनक्रेडिबली। टिप से याद रखने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से बचकर रहो जो ऑस्टेंसिवली कैरेक्टर के हो। हाँ, कुछ कुछ लोग जो है जाहिर तौर पे सब कुछ बताते हैं, कुछ कुछ लोग जाहिर तौर पे पीठ पीछे छुपकर बुराई करते हैं, तो उन लोगों से हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। आज का हम फोर्थ वर्ड देखते हैं। ये एब्रोगेशन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के अंदर आएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज को फॉलो ना करना, रूल को फॉलो मत ना करना, उसको तोड़ना, उसका निराकरण करना। चलिए सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अभी हाल फिलहाल न्यूज में था, अमेरिका रिग्रेट्स द एब्रोगेशन ऑफ द न्यूक्लियर ट्रीटी विद ईरान। अमेरिका रिग्रेट तो कभी कर नहीं सकता, मतलब इसका इस सेंटेंस का हिंदी मतलब हुआ कि अमेरिका को पछतावा है जो उसने न्यूक्लियर ट्रीटी का निराकरण किया जो कि ईरान के साथ था। अमेरिका अभी तक नहीं पछता रहा है उस चीज को लेकर, बहुत बवाल भी चल रहा है। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। एबोलिश, अवॉइड, कैंसिल, डिसॉल्व। एंटोनिम्स देखते हैं। लेजिस्लेट, वैलिडेट, लीगलाइज, ऑथोराइज। टिप से समझने की कोशिश करते हैं। कानून को एब्रोगेट करने वालों को हमेशा सजा मिलती है, इसलिए कानून का पालन करो। कानून का निराकरण करोगे तो कहीं ना कोई ना कोई धर ही लेगा। फिफ्थ वर्ड पे चलते हैं जो कि है प्लमेटेड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के अंदर होता है। इसका मतलब होता है भारी गिरावट आना, एकदम स्पीड से गिरना। इसको बोलते हैं ना कि बहुत हाई स्पीड से नीचे गिर रहा है, उसी को बोलते हैं प्लमेटेड। जैसे कि हम लोग अभी वर्ल्ड कप से एक एग्जांपल मैंने लिया है। दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। हालांकि जब भी उसने वापसी की थी तो बहुत अच्छा खेल रहा था, बट आजकल उसका परफॉर्मेंस गिरते जा रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ दिनेश कार्तिक गॉट प्लमेटेड नाउ। हाँ, एक और है, कोरोना से रिलेट करते हैं इसको, कि कोरोना का केस जो है आजकल उसमें भारी गिरावट आई है चाइना में। मार्च के बाद चाइना में कोरोना के केस में भारी गिरावट आई है। सिनोनिम्स देखते हैं। कोलैप्स, क्रैश, डिक्लाइन, ड्रॉप। एंटोनिम्स देखते हैं। ग्रो, रेज, असेंड, राइज। क्रैश, डिक्लाइन, ड्रॉप, ये सारा एकदम परफेक्ट सिनोनिम्स है।
टिप्स से याद रखने की कोशिश करते हैं। कैरियर के आखिरी दिनों में सारे क्रिकेटर्स का परफॉर्मेंस प्लमेटेड हो जाता है। वो ऑब्वियसली होता है, एज हो जाता है, रनिंग बिटवीन द विकेट उतना अच्छा नहीं रहता है, बॉलिंग उतना अच्छा नहीं रहता, पेस कम हो जाता है, यानी परफॉर्मेंस गिर जाता है। तो आज का हम लोग 6th वर्ड पे देखते हैं, जो कि है स्पाउंड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के अंदर होता है। इसका मतलब होता है एक बड़ी संख्या में उत्पादन। इसको बहुत सारे मतलब ऐसे अगर नॉर्मल भाषा हम देखें तो इसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं, मतलब उत्पादन बोल सकते हैं, प्रजनन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जब भी होगा बहुत बड़ी संख्या में होगा, उसी को हम लोग स्पाउंड बोलते हैं। चलिए सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी आसान काम नहीं है कि एक बड़े संख्या में वेंटिलेटर का उत्पादन कर पाना अभी, क्योंकि कोरोना का केस जैसे जैसे बढ़ रहा है सबको वेंटिलेटर पे रखना पड़ रहा है, जिससे वेंटिलेटर की जरूरत इंडिया में बढ़ गई। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है कि इतना बड़ी संख्या में वेंटिलेटर का उत्पादन कर पाना। सिनोनिम्स देखते हैं, जनरेट, प्रोड्यूस, ब्रीड, मल्टीप्लाई। एंटोनिम्स देखते हैं, डिस्ट्रॉय, किल, स्टॉप, डेमोलिश। टिप्स से याद रखने की कोशिश करते हैं। कोरोना के पेशेंट को संभालने के लिए इंडिया को एक लार्ज नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स की जरूरत है, मतलब कि एक लार्ज नंबर ऑफ वेंटिलेटर स्पॉन्ड करने की जरूरत है, उत्पादन करने की जरूरत है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं से कोई न कोई इंजीनियर लोग आ रहे हैं जो बहुत सस्ते तौर पे एक नए नए वेंटिलेटर को पे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं आज का 7th वर्ड। जो ये आज का 7th वर्ड है हमारा, वो है फेटलिज्म। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के अंदर आता है। ये जो होता है आजकल के बच्चे लोग बहुत इस पे डिपेंड करते हैं, मतलब भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ दो, काम धाम छोड़ो, भाग्य के भरोसे छोड़ो, जो होगा सो होगा। इस पे आजकल के बच्चे लोग बहुत डिपेंड करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। फेटलिज्म इज जस्ट एन एक्सक्यूज हु डोंट वांट टू वर्क। भाई पे भरोसा करने का सिद्धांत एक एक्सक्यूज है, बस एक बहाना है, जो कि काम नहीं करना चाहते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। वो काम नहीं करना चाहते हैं बट वो भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, उसी को एक एक्सक्यूज बोलते हैं, फेटलिज्म बोलते हैं। सिनोनिम्स होता है एक्सेप्टेंस, पैसिविटी, प्रीडेस्टिनेशन, डिटर्मिनिज्म। एंटोनिम्स होता है चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, विजनरी, फेवरेबल। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम से लड़ने की बजाय अपने फेटलिज्म को कोसना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल कोसना बेवकूफ़ी है। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा जाता, भाग्य कुछ नहीं करता, जो करेगा आपका मेहनत करेगा, आपका हार्ड वर्क करेगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट वर्ड क्या है और 8th वर्ड का। हाँ, और जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, पहले जाके सब्सक्राइब करें और कंटेंट को शेयर करें। तो आज का जो हमारा 8 वर्ड है वो इंट्रिकेसीज। इंट्रिकेसीज प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से देखिएगा, इंट्रिकेसीज। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के अंदर आता है, इसका मेन मतलब होता है जटिल। कोई भी बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जो बोलते हैं हम लोग इंट्रिकेसीज बोलते हैं। द प्राइस डिपेंड्स ऑन द इंट्रिकेसी ऑफ द वर्क। किसी चीज का दाम उसकी जटिलता पे, उसके काम की जटिलता पे डिपेंड करता है। कोई मजदूर को पैसा उसके काम की जटिलता पे दिया जाता है, कितना जटिल वो काम कर रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी, इलाबोरेट। एंटोनिम्स देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी, सिंप्लीफिकेशन, काम, सिंप्लिसिटी। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। किसी भी चीज का कीमत उसके इंट्रिकेसी डिसाइड करता है, ज्यादा मेहनत ज्यादा दाम, सही बात है, जितना ज्यादा काम, काम के ऊपर दाम, वही हमारा इंट्रिकेसी। तो गाइस आज का ये हमारा डिस्कशन खत्म हुआ, हम लोग फिर से यहाँ लौटेंगे। और आज थोड़ा लेट हो गया बस, वरना हम लोग कोशिश करते हैं कि 8 बजे से पहले ही ये लेक्चर लाइव हो जाए। चलिए गाइस, थैंक यू ऑल। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लें। चैनल को नहीं पसंद आया तो अपना सजेशन दें। सो थैंक यू वंस।